हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने HDS ट्यूटोरियल पर स्वागत है। आज हम JCRT 8 क्लास हिंदी का चैप्टर 10, 11 और 12 का MCQ देखने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपका MCQ ही क्वेश्चन आएगा, तो वीडियो में बने रहिए और कहीं पर दिक्कत होगी तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर। चैप्टर 10, राम का भरत को संदेश, और राइटर का नाम है, कवि का नाम है तुलसीदास। क्लियर है, कवि का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करते चलना है आप लोगों को। तो देखिए, निम्नांकित पदांश को पढ़कर उससे दिए गए प्रश्नों के विकल्प को चुने। क्लियर है, पहला नंबर, मुखिया मुख सो चाहिए खान पान कहूँ एक, पालई पोसई सकल अंग तुलसी सहित विवेक। पहला नंबर का क्वेश्चन देखिए, इनके रचनाकार कौन है। देखिए आ गया ना, यहाँ पर लिखा हुआ है तुलसीदास, ठीक ना। कवि का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो देखिए, पहला ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा ऑप्शन है हरिशंकर परसाई, तीसरा ऑप्शन है तुलसीदास, चौथा ऑप्शन है शिवानी। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, तुलसीदास। क्लियर है। अब देखिए दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, यह हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है। तो देखिए, ऑप्शन पहला कविता, ऑप्शन दूसरा कहानी, ऑप्शन तीसरा निबंध, ऑप्शन चौथा नाटक। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा कविता। क्लियर है। अब देखिए तीसरा नंबर, मुखिया को सभी कार्य का पालन कैसे करना चाहिए। ऑप्शन पहला असमान, ऑप्शन दूसरा समान रूप से, ऑप्शन तीसरा अज्ञान, ऑप्शन चौथा इनमें कोई नहीं। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन दूसरा। क्लियर है, समान रूप से कार्य करना चाहिए। अब देखिए, निम्नांकित प्रश्नों के सही विकल्प को चुनिए। पहला नंबर, तुलसीदास के अनुसार मुखिया को कैसा होना चाहिए। पहला ऑप्शन है देखिए, आंख के समान, दूसरा मुख के समान, तीसरा कान के समान, चौथा दांत के समान। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा। क्लियर है, मुख के समान। फिर देखिए दूसरा नंबर का क्वेश्चन, राम का भरत को संदेश शीर्षक पाठ में राम ने किसे समझाने का प्रयास किया है। ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है लक्ष्मण, दूसरा सीता, तीसरा भरत, चौथा शत्रुघ्न। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा। क्लियर है, भरत को समझाने का प्रयास किया है। अब देखिए हम लोग अगला बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तीसरा नंबर, राम का भरत को संदेश कविता के आधार पर राजधर्म क्या है। पहला ऑप्शन देखिए, राज्य की प्रजा परिजन एवं परिवार के सुख दुख का ध्यान रखना। ऑप्शन दूसरा है राज्य की प्रजा के साथ नाइंसाफी करना, तीसरा राज्य की प्रजा के साथ अन्याय करना, चौथा राज्य की प्रजा को दुख पहुंचाना। तो कॉमन सी बात है, इसमें पहला नंबर राज्य की सभा परिजन एवं परिवार के सुख दुख का ध्यान रखना। अब देखिए चौथा नंबर का क्वेश्चन है, राम का भरत को संदेश शीर्षक पद में भरत के आग्रह पर श्री राम ने अपनी खड़ाऊ उन्हें दी। खड़ाऊ पाकर भरत का मनोभाव क्या था। क्लियर है। तो देखिए, पहला ऑप्शन है प्रसन्नता का, दूसरा दुख का, तीसरा उदासीनता का, चौथा इनमें कोई नहीं। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन दूसरा, दुख का। क्लियर है। अब देखिए पांचवा नंबर का क्वेश्चन है, राम का भरत को संदेश कविता में राम ने किसे समझाने का प्रयास किया है। पहला ऑप्शन है भरत को, दूसरा सीता को, तीसरा हनुमान को, चौथा भरत को। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा हमारा भरत को। क्लियर है, चौथा नंबर। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर की ओर। छठा नंबर का क्वेश्चन है देखिए, राम का भरत को संदेश शीर्षक पद में भरत के आग्रह पर श्री राम ने अपनी कौन सी वस्तु राम को दी। तो देखिए, पहला ऑप्शन है मुकुट, दूसरा ऑप्शन है चरण पादुका, तीसरा राज सिंहासन, चौथा धनुष। बहुत ही आसान है। क्लियर है। तो इसमें आंसर हो जाएगा चरण पादुका, ऑप्शन नंबर दूसरा। अब देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन, राम का भरत को संदेश पाठ किस महाकाव्य का अंश है। तो देखिए, पहला ऑप्शन रामायण, दूसरा महाभारत, तीसरा रामचरितमानस, चौथा कवितावली। तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा। क्लियर है, रामचरितमानस। यहाँ पर रामायण और रामचरितमानस में आपको
मतलब कंफ्यूज नहीं होना है, क्लियर है ना। यहाँ पर तीसरा नंबर रामचरितमानस आंसर होगा। अब चलिए इस तरह चैप्टर 10 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं चैप्टर 11 की ओर। तो 11 चैप्टर का नाम है देखिए झारखंड के दो सपूत, क्लियर है। तो देखिए निम्नांकित गद्यांश को पढ़कर उससे दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प को चुनिए। तो चलिए हम लोग गद्यांश को पढ़ते हैं। राम नारायण बाबू के व्यक्तिगत विशेषता थी कि वे अपनी बातों को कहीं भी बड़े निर्भीक एवं दमदार तरीके से रखते थे। उनके वक्तव्यों से प्रभावित होकर लोग उनके समर्थक बन जाते थे। यही कारण था कि जेल में भी अंग्रेज सरकार की उन पर कड़ी नजर रहती थी। उनका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 1934 ईस्वी में बिहार में आए विनाशकारी भूकंप के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सहित सभी आंदोलनकारियों को जेल से छोड़ दिया गया था, परंतु बाबू राम नारायण सिंह को जेल में रखा गया। कारावास के दौरान ही उनके 2 पुत्रों का देहांत हो गया। ऐसी दुखद घटना के बाद भी वे देश सेवा के मार्ग से विचलित नहीं हुए। क्लियर है। ये एक स्टांजा लिखा हुआ है यहाँ पर और इसी को देखकर इसी को पढ़कर नीचे का आंसर देना है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है बाबू राम नारायण सिंह किस मार्ग से कभी विचलित नहीं हुए। पहला ऑप्शन देखिए धर्म सेवा, दूसरा ऑप्शन देश सेवा, तीसरा ऑप्शन समाज सेवा, चौथा ऑप्शन चिकित्सा सेवा। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा हमारा देश सेवा। क्लियर है। अब देखिए दूसरा नंबर का क्वेश्चन, लोग उनके समर्थक क्यों बन जाते थे। पहला ऑप्शन है देखिए सुंदरता देखकर, दूसरा ऑप्शन स्नेह पाकर, तीसरा ऑप्शन वक्तव्य से प्रभावित होकर और चौथा ऑप्शन है धन पाकर। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन तीसरा। क्लियर है। वक्तव्य से प्रभावित होकर। उसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन है बिहार में विनाशकारी भूकंप कब आया था। तो देखिए ऑप्शन पहला है 1931, ऑप्शन दूसरा 1932, ऑप्शन तीसरा 1933, ऑप्शन चौथा 1934। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन चौथा 1934। क्लियर है। इसे याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नांकित प्रश्नों के सही विकल्प को चुने। पहला नंबर देखिए क्वेश्चन, ओलंपिक खेल एम्स्टर्डम में कब आयोजित हुआ। पहला ऑप्शन 1930, दूसरा ऑप्शन 1928, तीसरा ऑप्शन 1940, चौथा ऑप्शन 1946। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा 1928। इसको भी याद कर लीजिएगा। अब देखिए दूसरा नंबर का क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ। पहला ऑप्शन वर्ष 1946, दूसरा ऑप्शन वर्ष 1950, फिर तीसरा ऑप्शन 1947 और चौथा ऑप्शन है 1942। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा हमारा वर्ष 1946। क्लियर है पहला ऑप्शन। अब देखिए तीसरा नंबर का क्वेश्चन, झारखंड राज्य के राज्यपाल कौन है। क्लियर है। अभी ये प्रेजेंट का है। क्लियर है ना, मतलब ये 2020 चल रहा है ना, तो 2020 का मैं आंसर बता रहा हूँ। क्लियर है ना। तो देखिए पहला ऑप्शन है श्री प्रभात कुमार, ये तो पहला राज्यपाल थे। क्लियर है। अब देखिए दूसरा ऑप्शन दूसरा है यहाँ पर श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। क्लियर है। फिर तीसरा ऑप्शन है श्री दिनेश उरांव और चौथा ऑप्शन है इनमें कोई नहीं। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। ये अभी 2020 का। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए चौथा नंबर का क्वेश्चन, चौथा नंबर का क्वेश्चन है झारखंड के दो सपूत शीर्षक पाठ में मंगरा गोमके किन्हें कहा गया है। पहला ऑप्शन देखिए बाबू राम नारायण सिंह, दूसरा ऑप्शन बिरसा मुंडा, तीसरा ऑप्शन विश्वनाथ सहदेव, चौथा ऑप्शन जयपाल सिंह मुंडा। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा जयपाल सिंह मुंडा। क्लियर है। फिर देखिए पांचवा नंबर का क्वेश्चन, झारखंड के दो सपूत शीर्षक पाठ में छोटानागपुर का शेर किन्हें कहा गया है। पहला ऑप्शन राजेंद्र प्रसाद, दूसरा ऑप्शन बिरसा मुंडा, तीसरा जयपाल सिंह मुंडा, चौथा बाबू राम नारायण सिंह। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा बाबू राम नारायण सिंह को छोटानागपुर का शेर कहा गया है। क्लियर है।
अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा नंबर का क्वेश्चन है, बाबू रामनारायण सिंह की शिक्षा दीक्षा की मुख्य बाधा क्या थी? पहला ऑप्शन देखिए, पिता की दयनीय आर्थिक स्थिति। ऑप्शन दूसरा, विद्यालय की कमी। तीसरा ऑप्शन, खेलकूद। चौथा ऑप्शन, आलसीपन। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा पिता की दयनीय आर्थिक स्थिति के कारण बाबू नारायण सिंह के शिक्षा दीक्षा में बाधा आ रही थी। क्लियर है? अब देखिए 7वां नंबर का क्वेश्चन, झारखंड के 2 सपूत शीर्षक पाठ में बाबू रामनारायण सिंह किससे प्रभावित होकर समाज सेवा में आए? तो देखिए पहला ऑप्शन है यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरा ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तीसरा ऑप्शन महात्मा गांधी। क्लियर है? उसके बाद देखिए चौथा ऑप्शन है हमारे पास लाल बहादुर शास्त्री। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्लियर है? फिर देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन, झारखंड राज्य की स्थापना कब हुई? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन देखिए 15 दिसंबर 2000 ईस्वी में। दूसरा ऑप्शन 15 नवंबर 2000 ईस्वी में। तीसरा ऑप्शन 15 दिसंबर 2001 या चौथा 15 नवंबर 2001। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा, 15 नवंबर 2000 ईस्वी। क्लियर है? इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन है, झारखंड के 2 सपूत शीर्षक पाठ में किन 2 सपूतों की विस्तार में चर्चा की गई है? तो देखिए पहला ऑप्शन है जयपाल सिंह एवं बिरसा मुंडा, या दूसरा ऑप्शन है तिलका मांझी एवं बिरसा मुंडा। तीसरा वीर बुद्धू भगत एवं जतरा टाना भगत, या फिर चौथा विश्वनाथ सहदेव एवं गणपत राय। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा जयपाल सिंह मुंडा और बिरसा मुंडा। क्लियर है? पहला ऑप्शन एक्चुअल में जयपाल सिंह मुंडा और इसके साथ साथ बाबू रामनारायण सिंह के बारे में बोला गया है, परंतु ऑप्शन में बाबू रामनारायण सिंह नहीं है, इसलिए पहला ऑप्शन होगा जयपाल सिंह मुंडा एवं बिरसा मुंडा। क्लियर है? तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्लियर है? 12 पाठ का नाम है बस की यात्रा और इनके राइटर है हरिशंकर परसाई। क्लियर है? राइटर का नाम बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, आप लोगों को याद कर लेना है। देखिए निम्नांकित गद्यांश को पढ़कर उससे दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प को चुने। ये गद्यांश यहाँ पर दिया हुआ है, इसको सबसे पहले पढ़ना है और नीचे का आंसर देना है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले गद्यांश को पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए पहला, हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसीलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। बस को देखा तो श्रद्धा उमर पड़ी, खूब वयोवृद्ध थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुई थी। लोग इसीलिए इससे सफर नहीं करना चाहते थे कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? क्लियर है? अब नीचे देखिए, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर। देखिए पहला क्वेश्चन है, बस में कितने मित्र सवार हुए? पहला ऑप्शन 4, दूसरा ऑप्शन 5, तीसरा ऑप्शन 6, चौथा ऑप्शन इनमें कोई नहीं। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा 5। क्लियर है? 5 मित्र सवार हुए। अब देखिए दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, कितने लोगों को सुबह काम पर हाजिर होना था? पहला ऑप्शन 2, दूसरा ऑप्शन 3, तीसरा ऑप्शन 4, चौथा ऑप्शन इनमें कोई नहीं। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा 2 लोगों को सुबह काम पर हाजिर होना था। क्लियर है? अब देखिए तीसरा नंबर का क्वेश्चन, बस जबलपुर की ट्रेन के लिए किस स्थान में पहुंचा देती है? तो ऑप्शन पहला पन्ना, ऑप्शन दूसरा सतना, ऑप्शन तीसरा कानपुर, ऑप्शन चौथा पटना। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा, सतना। क्लियर है? आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए निम्नांकित प्रश्नों के सही विकल्प को चुने। पहला नंबर देखिए, क्वेश्चन है पहला, बस की यात्रा शीर्षक पाठ कैसी रचना है? क्लियर है? देखिए पहला ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक, दूसरा ऑप्शन है हास्य व्यंग्यात्मक,
तीसरा ऑप्शन है निबंधात्मक, चौथा ऑप्शन है आत्मकथात्मक। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। क्लियर है, हास्य व्यंग्यात्मक। अब देखिए दूसरा नंबर का क्वेश्चन, बस के प्रति श्रद्धा का कारण था। तो पहला ऑप्शन है सुंदर होना, दूसरा वयोवृद्ध होना, तीसरा आकर्षक होना, चौथा इनमें कोई नहीं। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा। क्लियर है, वयोवृद्ध होना। अब देखिए तीसरा नंबर का क्वेश्चन, हास्य व्यंग्यात्मक रचना की श्रेणी में कौन सा पाठ है। तो देखिए पहला ऑप्शन अपराजिता, दूसरा ऑप्शन अशोक का शस्त्र त्याग, या ऑप्शन तीसरा बस की यात्रा, या चौथा छोटा जादूगर। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा बस की यात्रा। क्लियर है, बस की यात्रा हास्य व्यंग्यात्मक रचना है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चौथा नंबर का क्वेश्चन है, बस की यात्रा पाठ के आधार पर लेखक को लोगों ने शाम वाली बस में सफर न करने की सलाह क्यों दी। तो देखिए पहला ऑप्शन है बस की दुर्दशा से परिचित थे, दूसरा ऑप्शन बस चल नहीं पा रही थी, तीसरा ऑप्शन बस भूतिया थी, या चौथा ऑप्शन बस में लाइट नहीं थी। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा हमारा पहला नंबर का ऑप्शन, बस की दुर्दशा से परिचित थे। क्लियर है। अब देखिए पांचवा नंबर का क्वेश्चन, बस की यात्रा शीर्षक पाठ में लेखक हर पेड़ को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था। तो देखिए पहला ऑप्शन है क्योंकि बस पेड़ से न टकरा जाए, दूसरा ऑप्शन क्योंकि वन नाले में न गिर जाए, एक्चुअल में यहाँ पर बस होना चाहिए। क्लियर है ना, बस नाले में न गिर जाए। और देखिए तीसरा क्योंकि बस रुक न जाए, और चौथा देखिए क्योंकि बस बंद हो न जाए। तो चलिए इसमें देखते हैं सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर पहला। क्लियर है, क्योंकि बस पेड़ से न टकरा जाए। ये लेखक बार बार सोच रहा था कि आगे जो पेड़ मिल रहा था बस उसी को ना बजट दे, उसी को ना ठोक दे, ऐसे सोच रहा था लेखक और एकदम डर रहा था। क्लियर है। फिर देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन, यातायात की दुर्व्यवस्था किस पाठ की विषय वस्तु है। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन है क्या निराश हुआ जाए, या दूसरा ऑप्शन हुंडरू का जलप्रपात, या तीसरा ऑप्शन बस की यात्रा, चौथा ऑप्शन पथ की पहचान। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा हमारा बस की यात्रा। क्लियर है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो पर हम लोग सिर्फ इतना ही करते हैं, और बाकी चैप्टर 13 और चैप्टर 13 से आगे का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन चली जाए। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वे भी परीक्षा का अच्छी तरीके से तैयारी कर सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।